अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर डेली फॉरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं। तो सिल्वर कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन से लेवल से सेल हो सकता है और इसके इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गोल्ड जिस तरफ मूव करता है तो सिल्वर भी तकरीबन उसी तरफ ही मूव करता है। तो जब कोई इम्पोर्टेंट लेवल गोल्ड का आ जाता है तो सिल्वर का भी वही वाला जो लेवल आ रहा होता है, वही ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से ही वो लेवल से बाई या सेल होता है। वैसे अगर देखा जाए यहाँ से तो इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से बनते हैं और कौन से इसके बाई के इम्पोर्टेंट लेवल हैं और कौन से इसके सेल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। और बाकी इसकी मंथली क्या पोजीशन है और इसकी वीकली क्या पोजीशन है और इसके मंथली बाइस क्या हैं और वीकली बाइस और डेली बाइस क्या हैं और डेली लेवल्स पे इंटरडे ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स बन रहे हैं H4 पे, H3 पे, H2 पे और H1 पे, तो इंटरडे के लिए वो कौन से हैं। सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये वाला प्रीवियस मंथ की हाई की लिक्विडिटी है और ये वाली उसकी लो की लिक्विडिटी है। मार्केट ने लो की लिक्विडिटी लेने के बाद जो प्रीवियस मंथ की कैंडल थी उसको नीचे की तरफ विद बॉडी उसको ब्रेक कर लिया। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि मंथली हिसाब से अगर सिल्वर के 22 को स्टडी किया जाए तो ये बीरिश में है, एक ज़बरदस्त मोमेंटम कैंडल बनी है। तो एक बहुत ही लेवल से ये बीरिश की तरफ इसके डाउनफॉल तरफ इसकी पोजीशंस है। उसके बाद हम अगर वीकली पे आ जाएं, वीकली भी इसकी जो पोजीशन है वो क्या है। वीकली ये प्रीवियस वीक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हाई की लिक्विडिटी है और ये उसके लो की लिक्विडिटी है, ये वाली। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये लो की लिक्विडिटी है। अब मार्केट ने क्या किया कि प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे की तरफ विद बॉडी कैंडल क्लोजिंग कर दी। तो इससे ये हुआ कि वीकली हिसाब से भी जो सिल्वर है वो डाउनफॉल में है, उसके 22 जो हैं वो डाउनफॉल में है। अब डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में डेली की क्या पोजीशन है। पहले ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, ये मंथली और वीकली एफईजी है, उससे मार्केट ने बाउंस लिया और ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर इसके डेली के हिसाब से अगर इसके 22 चेक किए जाएं, ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी है और ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी है। मार्केट ने ऊपर की तरफ ये लिक्विडिटी, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे की तरफ आ गई। अभी भी 1 घंटा तकरीबन 15-20 मिनट मार्केट के बाकी हैं। अगर ये क्लोजिंग इस हाई से प्रीवियस डे के हाई से विद बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है तो सिल्वर के जो 22 हैं, जो इसकी पोजीशन होगी वो बुलिश में आ जाएगी। अगर ये नीचे की तरफ ऐसे क्लोजिंग कर देते हैं वीक लगा के तो ये इन डिसीजन कैंडल में होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो मंथली भी डाउनफॉल में है सिल्वर और वीकली भी डाउनफॉल में है, लिहाजा फिर इसके चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। इस जोन से ये एक बार रिजेक्शंस ले चुका है, ये मंथली और वीकली एफईजी है। यहाँ से भी डाउनफॉल होने के बाद ये ऐसे आ सकता है, यहाँ से यहाँ आने के बाद शायद इसकी लिक्विडिटी इस एरिया की ग्रैब करे और यहाँ से 50% एरिया से ऊपर की तरफ यहाँ तक चला जाए, ये मूव दे सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका एक ये वाला लेवल है जो ये बन रहा है 54.45223, ये वाला एक एरिया बन रहा है इसका। ये बाई के लिए अगर देखा जाए डेली के हिसाब से,
अगर यहाँ से नहीं आता तो नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये डेली के हिसाब से नहीं, इतना नीचे की तरफ डेली के हिसाब तक नहीं आता। ये वीकली हिसाब से देखा जा सकता है। 45.595 जो का जो लेवल है। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ आ जाएं, ये अगर ऊपर की तरफ जाती है मार्केट, तो इसमें ये वाला जो एरिया है ये डेली के हिसाब से भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। यहाँ से लेकर ये ग्रीन कैंडल जहाँ से बन रही है और यहाँ तक ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऐसे जा सकता है, या यहाँ से भी ये नीचे की तरफ आ सकता है। आप लोगों ने कंफर्मेशन ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये इसका एफईजी है, और जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाला एफईजी होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एफईजी होता है। ये वाला लेवल्स भी आप लोगों ने सेल के लिए आप लोगों को ये ट्रेड दे सकता है, क्योंकि इसके ट्रेंड जो है वीकली और मंथली वो नीचे की तरफ है। तो ये आप लोगों को जहाँ से भी आप लोगों को कंफर्मेशन देगा, तो वहाँ से आप लोगों ने नीचे की तरफ बैठ जाना है। इसमें आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी है। इस जोन पे आप लोगों ने अगर लिमिट लगानी है तो लगा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर कभी किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, फॉर एग्जांपल ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट जब ऊपर से आती है, यहाँ से ऐसे गई, ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के नीचे की तरफ जाने लगती है, तो एक अगर स्विंग ऐसे लगा दे, फिर इस पे आए, फिर ये ऊपर की तरफ जाए, तो एक अच्छी मूव दे सकती है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, एमएमएस यहाँ पे होना चाहिए, एमएमएस यहाँ पे होना चाहिए। तो एक स्विंग लगाने के बाद फिर जब आती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे से ही काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, अगर ये स्विंग लगा के इस तरफ जाती है, यहाँ से कंफर्मेशन होती है, तो आप नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। वरना इस पे आप लिमिट, इस एरिया पे आप लिमिट लगा के 64,357 वाले एरिया से आप नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। तो इससे आगे देखें, यहाँ से इससे आगे अगर देखें तो H4 के लेवल्स को मैं देख लेता हूँ। H4 के जो लेवल्स बन रहे हैं वो कुछ यूं बन रहे हैं। मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ। H4 के हिसाब से ये जो लेवल है वीकली और मंथली के हिसाब से, जहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ये वाला एरिया जो है, अगर मैं इसको रिफाइन करूं तो ये यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया, ये ज़्यादातर चांसेस हैं, ये वाला एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एफईजी है, ये कहीं से भी हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को वो ये वाला जो जोन है, ये बेहतरीन जोन है 64 और 357 वाला जोन, यहाँ से नीचे की तरफ आप लोगों को एक अच्छी खासी टिप्स मिल सकते हैं यहाँ तक। तो इसके बाद एक और है ये यहाँ पे, लेकिन ये रिस्की एरिया होगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये रिस्की एरिया होगा, यहाँ पे कंफर्मेशन आप लोगों ने देखनी है। फिर ये वाला जो एरिया है, इसकी लिक्विडिटी ये ग्रैब करेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एरिया 72318 वाला जो एरिया है, यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी खासी ये नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को ये मूव इसकी भी, सिल्वर की भी मिल सकती है। तो ये H4 के लेवल से। तो एक और एरिया में अगर देखूं, बताऊं आपको, किसी हद तक ये इंट्राडे के हिसाब से कल वाला जो एरिया बन रहा है, वो ये वाला जो एरिया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से भी मार्केट जो है आपको नीचे की तरफ, ये देखें, ये बल्कि इसको, ये वाला एरिया को ये टच कर चुका है। ये देखें पिन पॉइंट पे नीचे की तरफ ये आ चुका है। हाँ, ये टच कर चुका है, ये अब रिस्की होगा। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से, इस एरिया से ये नीचे आ सकती है। ये वाले एरिया को आप लोगों ने नहीं देखना, अगर देखना भी है यहाँ से
बगैर कंफर्मेशन के आप लोगों ने सेल में नहीं बैठना, क्योंकि ये अभी तक वैलिड तो है लेकिन कंफर्मेशन के साथ वैलिड है, ऐसे लिमिट हम नहीं लगा सकते। तो किसी हद तक अगर मैं इसी एरिया को, हाँ इसी एरिया को अगर मैं देखूं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ये देखें ये H3 के अंदर भी टच किया इसने, और हाँ ये H2 में भी इसने इसको टच किया, तो ये वाला एरिया में ये टच हो चुका है, एक बार टच हो चुका है लेकिन ये वायलेट है, तो ये लिक्विडिटी इसकी ऊपर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। तो एक ये एरिया सेल के लिए, दूसरा ये वाला एरिया, तीसरा जो है वो H4 के हिसाब से ये वाला एरिया, कंफर्मेशंस के हिसाब से ये एरिया, ये तीन आपको सेल के लेवल्स हैं। ये आपके पास एक बाई का लेवल है जो ऑलरेडी दो बार टाइप कर चुका है, तीसरी बार भी आपको एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। तो नेक्स्ट फॉरकास्ट के लिए दोबारा हाजिर होऊंगा। तो अभी आप